प्रतापगढ़ राज्य में रतन सिंह नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली और दयालु राजा थे। महाराज रतन सिंह अपनी प्रजा की सारी समस्याओं का समाधान करते, लेकिन वह अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक दिन महाराज मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, मैं इस चिंता से व्याकुल हुआ जा रहा हूँ। हमारी कोई संतान नहीं है। मेरे मरने के बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा? महाराज आप चिंता ना करें, तब की तब देखी जाएगी। ऊपर वाले ने चाहा तो मुझे सिंहासन का योग्य महाराज भी मिल जाएगा। मंत्री जी, हम कल सुबह शिकार पर जाना चाहते हैं। आप शिकार की तैयारी कीजिए। ठीक है महाराज, मैं सारी तैयारी करवा लूंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, ये महाराज तो मेरे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है। मेरी तरह योग्य शक्तिशाली व्यक्ति के रहते वह दूसरे महाराज की तलाश करना चाहता है। मुझे शिकार में ही इस महाराज का काम तमाम कर देना होगा। दूसरे दिन महाराज मंत्री के साथ शिकार के लिए पंचवटी वन में जाते हैं। क्यों रे जलपरी, तू मुझसे बचना चाहती है? तेरे सारे जल लोक को तो मैंने खत्म कर दिया, बस तू और तेरी बेटी ही बची है। तुझे मारकर मैं जल लोक का महाराज बनूंगा। दुष्ट शैतान, तूने छल से सारे जल राज्य को बर्बाद किया है, लेकिन मेरी और मेरी बेटी की रहते तू जल राज्य का महाराज तो क्या, चौकीदार बनने का भी योग्य नहीं है। जलपरी ये कहकर वहां से उसकी बेटी को लेकर भाग जाती है और इधर शैतान भी उसका पीछा करने लगता है। मैं इस शैतान से नहीं जीत सकती, मुझे कुछ करना होगा। जलपरी की जितनी भी शक्तियां बची थी, वह शक्तियों का प्रयोग करके उसकी बेटी को 20 सालों के लिए एक मनुष्य बना देती है और उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ देती है। ये ऊपर वाले, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे सहारे इस पेड़ के नीचे छोड़कर जा रही हूँ। इसे किसी सच्चे मनुष्य के हाथ में सौंप देना। ये कहकर जलपरी वहां से चली जाती है। कुछ दूर जाते ही उसे वह शैतान ढूंढ लेता है। दुष्ट शैतान, मेरी बेटी के रहते तू जल राज्य का महाराज नहीं बन सकता। मेरी बेटी तुझसे हम लोगों की मृत्यु का बदला लेगी। पहले तेरा काम तमाम करता हूँ, फिर उसका भी करूंगा। जलपरी को मारने के बाद शैतान उसकी बच्ची को ढूंढने लगता है, लेकिन वह उसे नहीं मिलती। इधर महाराज शिकार करते हैं, तभी उन पर कुछ लोग हमला करते हैं। महाराज सारे दुष्टों को मार गिराते हैं, पर वे अपने मंत्री की गद्दारी नहीं समझ पाते। मंत्री जी, यहाँ हम पर कौन हमला कर सकता है? आप ये समस्या मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसका पता लगा लूंगा। तभी महाराज को एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। महाराज और मंत्री उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं और पेड़ के नीचे महाराज को वह बच्ची दिखाई देती है। ये किसका बच्चा है? हम इसे इस घने जंगल में छोड़ नहीं सकते। महाराज उस बच्ची को महल ले गए और उसे अपनी बेटी का दर्जा दिया और उस बच्ची का नाम रखा चंद्रमुखी। इसी तरह खुशी खुशी 20 साल बीत गए। एक दिन महाराज, हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी 20 साल की हो गई हैं। अभी उनकी शादी करवा देनी चाहिए। मंत्री, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। मंत्री, तुम सभी राज्य में ऐलान करवा दो। राजकुमारी का वर तो सिर्फ मेरा बेटा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कार्य की प्रस्तुति मैं करूंगा। एक दिन जब महाराज और मंत्री जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उन पर एक शेर हमला करता है। अरे बाप रे, दादा रे, ये तो शेर है, ये तो मुझे भी खा जाएगा। मंत्री, तुम तलवार से इस पर वार करो। महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप महाराज हैं, आप ही इससे सामना कीजिए। मैं तो शेर के डर से कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मंत्री वहां से जान बचाकर भाग जाता है। शेर जैसे ही महाराज पर आक्रमण करने जाता है, तभी वहां पर एक लड़का आकर शेर से मुकाबला करके महाराज की जान बचा लेता है। बेटा, तुम कौन हो?
महाराज मैं एक लकड़हारा हूँ, मेरा नाम शंकर है। कल मेरी बेटी चंद्रमुखी का स्वयंवर है। अगर तुम उस स्वयंवर में हिस्सा लो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ठीक है महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। महाराज महल लौटते हैं। महल पहुंचते ही मंत्री आकर बोलता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर किसी का सामना कर सकता हूँ, लेकिन एक शेर का सामना नहीं कर सकता। मुझे आपको प्रतापगढ़ राज्य का मंत्री कहने में बहुत शर्म आ रही है। दूसरे दिन स्वयंवर आरंभ हो जाता है। राज्य दरबार में चंद्रमुखी माला लिए खड़ी है और सभी वर एक एक करके राज दरबार में उपस्थित होते हैं। राजकुमारी चंद्रमुखी वरमाला लिए सभी राजकुमार के पास जाती है, लेकिन राजकुमारी को शंकर पसंद आता है। राजकुमारी शंकर के गले में वरमाला डाल देती है। महाराज मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, मैं राजकुमारी के योग्य नहीं हूँ। देखो शंकर, हमारी बेटी ने तुम्हें पसंद किया है, इसलिए सारी रीति रिवाजों से तुम दोनों की शादी होगी। तुम्हें और राज्यवासी को यह स्वीकार करना होगा। महाराज चंद्रमुखी और शंकर की शादी कर देते हैं। रात में शंकर और चंद्रमुखी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। देखो हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं एक लकड़हारा नहीं हूँ, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ जो अपनी इच्छा अनुसार सांप और इंसान दोनों का ही रूप धारण कर सकते हैं। पतिदेव, मैं आपको भी मेरी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं भी एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक जलपरी हूँ। मैं पहले आम इंसान की तरह थी, लेकिन मेरे 20 साल होने के बाद से मुझ में ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। शंकर और चंद्रमुखी दोनों ही खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। ये दोनों हर रोज पंचवटी वन में समुद्र तट पर जाकर अपना असली रूप धारण करके दिल खोल कर नाचते। इसी तरह उन दोनों का खुशी खुशी जीवन कट रहा था। एक दिन मंत्री दोनों का पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंचता है। दोनों को रूप बदलते देख वो हैरान रह जाता है। अरे मैया रे, एक इच्छाधारी नाग है तो दूसरी एक जलपरी। क्या ये मेरा वहम है? इसी बीच वहां पर शैतान आ जाता है। मेरी इतने दिनों की मेहनत सफल हुई है। तेरी माँ तो अपनी जान से गई, लेकिन उसने तुझे मुझसे बचाने के लिए छुपा कर रखा था। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? दुष्ट शैतान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शैतान जलपरी पर वार करता है और तभी जलपरी जमीन पर गिर जाती है। तूने मेरी पत्नी पर वार किया, अब तुझे मुझसे तेरा पापा भी नहीं बचा सकता। शैतान और शंकर में बहुत लड़ाई होती है। अंत में शैतान हार कर मर जाता है। ये इच्छाधारी नाग तो बहुत ही शक्तिशाली है। ये अगर राज दरबार में रहा तो मैं कभी भी मेरे बेटे को महाराज नहीं बना सकता। मुझे इसे और जलपरी को राजमहल से बाहर निकालना होगा। मंत्री वहां से सीधा महाराज के पास जाता है। महाराज, आपकी बेटी राजकुमारी चंद्रमुखी एक जलपरी है और आपका दामाद एक इच्छाधारी नाग है। मंत्री, मुंह संभाल कर बात करो। तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हारी बात झूठ निकली, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को में मृत्यु दंड मिलेगी। महाराज, मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन अगर मेरी बात सच हुई तो आप उन दोनों को राज्य से बाहर निकालना होगा। मंत्री शंकर और चंद्रमुखी को पकड़कर महाराज के सामने लाता है। शंकर तो एक पराया लड़का है, लेकिन बेटी चंद्रमुखी, तुमने भी हमारे साथ धोखा किया। तुम एक जलपरी हो, ये बात तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? महाराज, मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं तुम दोनों की कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम दोनों राज दरबार से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम दोनों को जल्लादों के हवाले कर दूंगा। चंद्रमुखी अपने पति के साथ दुखी होकर निकल जाती है और पंचवटी वन में रहने लगती है। दूसरी तरफ मंत्री अपना असली रूप दिखाने लगता है। हमने तुम्हें इस राज दरबार में बहुत सह लिया, अब मेरा बेटा प्रतापगढ़ राज्य का महाराज बनेगा। मंत्री, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सेनापति, मंत्री को कैद कर लो। कोई महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करता और मंत्री को पकड़ने के बजाय महाराज को बंदी बना लेते हैं। तभी वहां पर शंकर और चंद्रमुखी आ जाते हैं। तुम दोनों मुझे माफ कर दो और शंकर, अब से तुम ही प्रतापगढ़ राज्य के महाराज हो। महाराज, आपकी आज्ञा सराखों पर। मैं वादा करता हूँ, जब तक मुझे इस राज्य का उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, तब तक मैं इस राज्य का ख्याल रखूंगा।